Hi guys, continuing the talk about the experience of second mid COC in UK. तो जैसा मैंने कहा था about the exams and all, आज हाँ आज एक व्यूअर ने मेरे से कांटेक्ट किया था। उनका अभी SQ एग्ज़ाम है in October 1st. So he was asking me some tips and all. So I tried my best. I give all the suggestions whichever I can, and he was really happy that I still remember him. And अच्छा है यार, मतलब जो लोग पास कर लेते हैं या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा सजेशंस एंड टिप्स एंड गाइडेंस लेने में कोई बुरी बात नहीं है। अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें क्लियर कीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में ये चीज़ इस्तेमाल की है फर्स्ट अटैम्प्ट। उसका इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ इसीलिए, और बहुत सही इम्पोर्टेंस है उसका, क्योंकि यूके में ना जो कॉलेज का टाइम टेबल होगा वो रुकेगा नहीं। वो आपके पास या फेल होने से कुछ रुकने नहीं वाला उनका टाइम टेबल। जैसे SQA हुआ, फिर उसके बाद कुछ और एग्ज़ाम्स होंगे, फिर अगर बचे हुए HNCs हैं तो वो होंगे, देन यू हैव शॉर्ट कोर्सेस, वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर GMDSS क्लासेस होंगे, एंड देखते ही देखते आपको ओरल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में सब क्लियर हो जा रहा है, तो आप वो टाइम टेबल को मैच कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। I'll tell you why, because I started January ending, let's say Feb first week I started my college, and by the end of November I finished everything, my orals and everything। मतलब मान लीजिए COC हाथ में था, and I can come back home as per my choice वैसा। तो इसीलिए एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कॉलेज जो है सोच समझ के डिसाइड करें। पूछिए, थोड़ा रिसर्च वर्क कीजिए, ग्राउंड वर्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे मेरे लिए था कि फ़ीस वाज अ मेन क्राइटेरिया, तो मैंने पहले देखा कि कौन से कॉलेज की फ़ीस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या मेरे के लिए कंफर्टेबल है। तो उस हिसाब से कुछ नंबर ऑफ़ कॉलेजेस मैंने लिए, फिर लोगों से बात किया जो लोग पास आउट थे या जो जा रहे थे, जैसा भी था। तो अपना खुद का ग्राउंड वर्क करेंगे ना तो यू विल हैव बेटर आइडिया, और थोड़ा सा आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको काफ़ी लोग फैमिलराइज हो जाएंगे, एंड उनकी कही हुई बातें या उनके मटेरियल्स, उनके टिप्स कहीं ना कहीं आपको काम आता है, लिटरली काम आता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कभी मत सोचना कि यार मैं तो रेटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने GP रेटिंग किया है, मैं तो OS हूँ या ट्रेनी सीमैन था मैं तो, या AB हूँ, तो मैं कैसे ही ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा। कैडेट्स के लिए इजी होता है और रेटिंग्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है। ये सिर्फ हमारी सोच है। आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी गुड in having their knowledge and concept but still struggling। तो ऐसा नहीं है, it's just the practice। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, उतना ही अच्छा है। तो ऐसा मान के चलिए कि उस टाइम पे सब ज़ीरो लेवल पर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन यहाँ से की है, घर से की है, जहाज़ पे देखा है, तो हो सकता है कि थोड़ा एडवांटेज होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यार जहाज़ पे मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कॉलेज में कैसे पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने शिप पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है, या आपको मौका नहीं मिला, या समय नहीं था, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि ग्रुप नहीं था ऐसा कुछ कि जो थोड़ा गाइड कर लें, जो भी रीज़न्स हो, बट इट डज़ंट मैटर। आप जब कॉलेज में जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा आपकी कॉलेज का टाइम टेबल। वेरी फर्स्ट डे यू विल हैव द टाइम टेबल। नहीं है तो मांगो, पूछो कि भाई अभी आगे के 6 महीने 3 महीने का क्या टाइम टेबल है, फर्स्ट SQA कब है हमारा, एंड कौन सी डेट्स में है। ये सारी चीज़ें फ़िक्स रहती हैं। उस हिसाब से आप अपना सिलेबस देखिए कितना है, क्या है, एग्ज़ाम पेपर्स देखिए, पास पेपर्स, दोज आर द की थिंग्स। यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम, आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। और रिटर्न एग्ज़ाम जो है SQ एग्ज़ाम्स, उसका
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे आपके 2 पेपर होते हैं, नेविगेशन एंड स्टेबिलिटी, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है। तो उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेक्शंस है, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसा। तो आपको पार्ट ए में भी पास होना है, 70% रहता है। पार्ट बी का भी एक परसेंटेज होगा, उसे भी क्लियर करना है। मतलब आप समझ रहे हैं, पार्ट ए भी पास होना है, पार्ट बी भी पास होना है, और दोनों मिला के जो मार्क्स होता है उससे भी पास होना है। तो ये इंडिया जैसा नहीं है कि हाँ पहले के टाइम पे जैसे 100 में से 35 आ गए तो आप पास हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए रिगार्डिंग दी एग्ज़ाम्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वही देना है, उसी से आपको चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रटने, देखो रटोगे चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप याद कर लोगे, रट लोगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे टेंशन प्रेशर इतनी रहती है कि हो सकता है कि आपसे कोई चीज़ मिस हो जाएगी। पर आप जब आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा है टॉपिक को लेके, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना भी टेंशन दे दे, कुछ भी कर ले, आपके दिमाग से कोई स्टेप्स हटेगा नहीं। आपको पता रहेगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसी सारी चीज़ें। तो बेसिकली डिसाइड द कॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड उनका स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आपको फ़ीस भरना पड़ता है। कुछ लोग वही कोर्सेज़ यूके अप्रूव्ड, एमसी अप्रूव्ड इंडिया से करके जाते हैं। आई थिंक आज के टाइम पे आपको सारे कोर्सेज़ करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ओरल्स के लिए आई थिंक पार्ट ए वगैरह है, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसी चीज़ें हैं। अगर ओरल्स क्लियर नहीं होता है तो दोबारा एनओई अप्लाई करने के लिए आपको एडवांस कोर्सेज़ वो मांगते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें यू हैव टू डू इट फ्रॉम हियर एंड देन गो टू यूके, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। पहले के टाइम पे कैसे थे कि लोग वहाँ से सब क्लियर होके इंडिया आते थे, एडवांस कोर्स करते थे एंड सीओसी अप्लाई करते थे, ओके। मैंने खुद ने ऐसा किया है, बट अभी चीज़ें बदल गई हैं, अभी रूल्स बदल गए हैं। तो और ये रूल्स बदलते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, ओके। एंड एमसीए की वेबसाइट है, आप खुद जाइए वहाँ पे, OW के एग्ज़ाम्स के डेट्स होते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाँ लाइक एवरी 45 डेज़ या एवरी 2 मंथ्स के अंदर वो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स। एंड व्हाट एल्स, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में अगर बता दूँ तो शिप पे देखो थोड़ा बहुत ही हम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा तो कर नहीं पाते, क्योंकि हमें डेक वर्क और सारी चीज़ें भी रहती है। एज अ रेटिंग यू हार्डली गेट टाइम यार। मतलब मैं तो 6 बजे से 6 बजे तक करता था, फिर उसके बाद आपका डिनर वगैरह हो गया, फिर यू रिलैक्स इन समथिंग। बट वही था कि नहीं करना है तो फिर रिलैक्स वगैरह के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं था। मैं 7 बजे से ब्रिज पे रहता था, 6:37 से मैं ब्रिज पे रहता था। चीफ़ ऑफिसर की वॉच जब तक रहती थी उनसे थोड़ा पूछता था, बात करता था। फिर थर्ड ऑफिसर आते थे, फिर उनके साथ 8 से 12, 8 से 10, 8 से 11, डिपेंड कि उस दिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपके कंफर्टेबली होके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं और आपको कोई बंदा चीज़ों को समझना। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी आपको मौका मिलता है शिप पे, वीकेंड्स या व्हेन एवर यू गेट टाइम, थोड़ा सा जाइए ब्रिज पे, बुक्स हैं वहाँ पे, थोड़ा सा पता कीजिए, थोड़ा पढ़िए। आप अगर शिप पे थोड़ा सा रूल्स ऑफ द रोड भी कर लेंगे तो इजी है। मैंने अपना ROR का प्रिपरेशन फरहान सईद से किया था। एक बुक है फरहान सईद, इट्स वंडरफुल बुक सीरियसली, और उसके पीछे काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कार्ड्स हैं, सिचुएशंस हैं विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट यूके के हिसाब से। एंड व्हाट एल्स, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड डोंट लेट थिंग्स, पीपल, सर्कमस्टांसेस चेंज योर विजन, ओके। करना है मतलब करना है, एक बार की बात है यार, एक बार आप मेहनत कर लो। देखो आप हर शिप पे जाते हो, एज अ रेटिंग यू स्पेंड 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, जैसा भी रहता है।
आप इतनी मेहनत करते हो, सारी चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं गुज़रा हूँ उन सब चीज़ों से। और एक 9 मंथ्स आप सिर्फ अपने लिए मेहनत कर लो और फिर लाइफ चेंज है यार, सीरियसली। एंड उसके बाद सच में लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। आप एक बहुत अच्छा ऑफिसर भी बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने खुद की है, आपको पता है कि इस चीज़ में कैसे क्या करना चाहिए, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, वैसी सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे आप अपने रैंक में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें अच्छे से और ग्रैब होंगी, नॉलेज और बढ़ता जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि सबको एग्ज़ाम देना चाहिए, करना चाहिए। मौका नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, एज नहीं है, ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं सीरियसली। मेरा देख लो, मेरे देखो बाल वाइट है यहाँ पे, तो मैं कोई 18-19 साल 20 साल का थर्ड ऑफिसर नहीं हूँ अभी, ओके। जैसा भी है बट स्टिल आई एम ए थर्ड ऑफिसर। और मैंने ये वादा किया था अपने आप से जब मैं जीपी रेटिंग कर रहा था कि एग्ज़ाम देना है, पास होना है, ऑफिसर बनना है। अब उसके लिए आपको 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, जितना भी टाइम लगे, डज़न्ट मैटर। मुझे काफ़ी लोग का मैसेज भी आता है कि हमारी एज 30 के ऊपर है, तो बड़ा ऑड लगता है। ठीक है बॉस, ठीक है। जब एग्ज़ाम क्राइटेरिया या मर्चेंट नेवी ने कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं रखा है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आज की एज 30 के ऊपर है, तो फिर आप अपने लिए लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाल रहे हैं? नो नीड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस अराउंड यू, नो नीड एक्चुअली। एंड आई टेल यू वन थिंग यार, जब आप बन जाएंगे ना, अगर मेरी बातें आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करें और आप जाके एग्ज़ाम दे दें, पास हो जाएं, सीओसी ले लें, कंपनी में कोई भी कंपनी में सेट हो जाएं, एंड वंस यू वेयर दैट यूनिफॉर्म एंड वंस यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जहाज वही है, नज़रिया, रोल, सब कुछ चेंज हो जाता है एंड यू फील बेटर, सीरियसली बॉस, फील बेटर। एंड व्हाट एल्स, नथिंग। एसक्यू का सीज़न आ रहा है। मैंने अपने दोस्तों को, व्यूअर्स को बोला है कि सब कुछ छोड़ो और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो। दिस इज़ व्हाट यू गाइज हैव गॉन टू यूके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट नथिंग एल्स। कॉलेज के बारे में फाइंड आउट करो, उनका जो भी फॉर्मेट है फाइंड आउट करो, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें। एंड कीप डूइंग। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कोई किसी भी कमेंट में मेरा ईमेल आईडी होगा, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, माय टिप्स, गाइडेंस, व्हाटएवर मटेरियल्स, व्हाटएवर आई कैन शेयर, आई विल शेयर। एंड मेरा सिर्फ एक ही विज़न है यार कि जो करना चाहता है ना वो करे। देखो, हमें तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। मैं भी यूके एग्ज़ाम जाने से पहले मैंने भी बहुत सर्च किया चीज़ें, बट कहीं भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली कि यार जो मुझे थोड़ा मोटिवेट एंड गाइडेंस दे सकती है। थोड़ा एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ब्लाइंडली। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय।